हरियाणा के पानीपत में रहने वाले ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के सोलन में टेनिस प्लेयर हिमानी से शादी रचा ली। हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर नीरज चोपड़ा की शादी की खबर बाहर कैसे नहीं आई। अपने इस खास वीडियो में आपको विस्तार से यही बताएंगे कि आखिर नीरज चोपड़ा के परिवार ने ऐसा क्या किया, कौन से उनके प्लान्स थे, उन्होंने इस पर कितना मेहनत किया कि खबरें बाहर ना जाए। आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। मीडिया ने जब उनके परिवार से बातचीत की तो पता चला कि शादी की पूरी प्लानिंग नीरज के चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने की थी। दोनों परिवार के सदस्य चाहते थे कि ये शादी गुपचुप तरीके से हो। पहले उन्होंने एक एजेंसी से संपर्क किया था, लेकिन उसने हाथ खड़े कर दिए। 2 महीने पहले शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। चाचा सुरेंद्र ने ही सोलन में रिजॉर्ट बुक किया। पंडित ढूंढते समय नीरज की फोटो दिखाई गई। ज्यादातर पंडित नीरज को जानते थे, इसीलिए उनसे शादी की बात लीक होने का खतरा था। इसके बाद ऐसा पंडित ढूंढा गया जो नीरज को जानता तक नहीं था। उसके पास फोन भी कीपैड वाला था, इसीलिए वह प्लानिंग के मुताबिक सटीक बैठा। इसके अलावा कोई हरियाणा कनेक्शन न रहे, इसके लिए फोटोग्राफर भी साउथ से बुलाए गए। जी हाँ, सुरेंद्र चोपड़ा ने बताया कि नीरज और हिमानी दोनों ही एथलीट हैं। दोनों एक दूसरे को पिछले काफी समय से जानते हैं। जब दोनों को लगा कि अब शादी करनी चाहिए तो उन्होंने पहले परिवार को बताकर परमिशन मांगी। इसके बाद दोनों परिवारों का मेलजोल बढ़ा। परिवार की सहमति होने में करीब 2 महीने का वक्त लगा। इसके बाद ही बातचीत को आगे बढ़ाया गया। जब शादी की बात पक्की हुई तो दोनों परिवारों ने शादी की रूपरेखा तैयार की। आपको बता दें, नीरज की इच्छा थी कि शादी देश में ही हो। इसके लिए उनके परिवार वालों ने एजेंसी से बातचीत की। एजेंसी ने कहा कि अगर शादी के बारे में किसी को भनक नहीं लगने देना है तो इसके लिए विदेश में ही शादी करानी होगी। देश में शादी करने के लिए एजेंसी ने प्रतिदिन के हिसाब से करीब 2 करोड़ का खर्च बताया था। शादी की गोपनीयता की गारंटी भी नहीं ली थी। इसके बाद उन्होंने खुद गुपचुप तरीके से शादी प्लान किया। आपको बता दें, नीरज की शादी के लिए साउथ से प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुक किए गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका हरियाणा में कोई लिंक ना हो। ऐसा ना होने पर शादी के दौरान या उसके बाद नीरज के फोटो वीडियो लीक हो सकते थे। उनके सामने भी शर्त रखी गई कि वे मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोनों परिवारों को पहले चंडीगढ़ स्थित एक होटल में लाया गया, फिर शादी संबंधित कुछ गोपनीय हिदायतों से अवगत कराया गया। उसके बाद फोटोग्राफर समेत सभी के मोबाइल जमा करवा लिए गए। इसके बाद वे लोग हिमाचल के सोलन जिले में कुम्हारहट्टी के साथ लगते गंधीग्राम में बने सूर्य विलास लग्जरी रिजॉर्ट में पहुंचे। यहाँ भी शर्त रखी गई थी कि किसी भी तरह से शादी की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए स्टाफ कर्मियों के मोबाइल तक जमा करवा लिए गए। होटल के सभी सीसीटीवी कैमरे पर भी टेप लगाई गई ताकि शादी की रिकॉर्डिंग न हो और विवाह गोपनीय ढंग से संपन्न हो। नीरज के चाचा कहते हैं कि शादी होने के बाद उन्हें विश्वास हुआ कि सिर्फ एजेंसी ही नहीं बल्कि हम भी शादी करवा सकते हैं। शादी में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाए गए। साथ ही 1 रुपया शगुन लेके दहेज प्रथा के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया। शादी की भनक परिवार ने पड़ोसियों तक को नहीं लगने दी। विदाई होने के बाद बारात वापस पानीपत के खंडरा गांव स्थित चोपड़ावास पहुंची। यहाँ हिमानी करीब 14 घंटे तक रही। सभी रीति रिवाज पूरे कर घर पर अंगूठी ढूंढने वाली रस्म भी की गई। पितरों की पूजा भी की गई। हिमानी इतनी देर घर पर रही लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी और फिर दोनों वहां से चले गए। उनका हनीमून 7 दिन का है। इसके बाद वह अपनी अपनी ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। सुरेंद्र ने यह भी कहा कि परिवार को भी अब लगने लगा था कि नीरज की अब शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए ये शादी करा दी गई। हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।